न्याय चला निर्धन से मिलने। जी हाँ, राजधानी पटना में अब उन तमाम लंबित केसों को शायद निपटारा करने के उद्देश्य से पटना न्यायालय की तरफ से एक लोक अदालत का गठन किया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो किस तरीके से अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कई केसेस ऐसे हैं जिनको दूर करने में लंबा समय लग जाता है। ऐसे में व्यवहार न्यायालय परिसर में और जो अनुमंडल का जो कार्यालय है वहाँ पर अब राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए ये तमाम चीज़ें सुनवाई के तौर पर होगी और वहीं पर क्विक एक्शन के जरिए फैसला भी लिया जाएगा, ताकि ज़्यादा समय ना लगे न्याय मिलने में भी और न्याय दिलाने में भी। क्या प्रमुखता रहेगी काम करने की? मैंने कल सेक्रेटरी डीएलएसए पटना का पदभार ग्रहण किया है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इमीडिएटली अभी सर्वोच्च प्राथमिकता यही होगी कि लोकल राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत जो है उसमें सर्वाधिक वादों का सुलहनीय वाद जो है उनका निपटारा किया जा सके। कितने तारीख को ये राष्ट्रीय लोक अदालत है? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर 2023 को की जानी है। किस तरह के मामले सर इसमें ज़्यादातर सुने जाएंगे? इसमें जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं वो होते हैं, प्लस चेक बाउंस से संबंधित केस होते हैं, एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित केसों का निपटारा होता है। इस तरह से जो भी समनीय वाद हैं उनका निपटारा दोनों पक्षों के उभय पक्षों के सहयोग से होता है। कौन कौन लोग रहेंगे इसमें ज़्यादातर सर आधिकारिक तौर पर अगर कोई बात की जाए तो? आधिकारिक तौर पे इसमें बेंच का गठन किया जाता है। विभिन्न तरह के वादों का निपटारा के लिए अलग अलग बेंच का गठन होता है, जिसमें एक न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, एक अधिवक्ता होते हैं और वो अपना जो भी केस जिनके बेंच में मार्क होता है वहाँ लिटिगेंट दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं। अपनी बात को निपटारे से संबंधित बात को रखा जाता है। तत्पश्चात सुलहनीय वादों का निपटारा कंसर्न बेंच के द्वारा किया जाता है। सर, विवादों को निपटारे में क्या फ़ायदा होगा? विवादों के निपटारा से लोक अदालत के लिए फ़ायदा ये है कि वह इन तरह के विवाद जिनका लोक अदालत के द्वारा निपटारा होता है उसकी अपील नहीं होती है और किसी पक्ष की हार या जीत की बात नहीं होती है। दोनों पक्ष इसमें विजयी माने जाते हैं। और यस सर, इसमें कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कैसे पता आएंगे उस दिन? जैसे इसमें दो तरीका है। जो प्री लिटिगेशन के तरीके हैं, प्री लिटिगेशन के लिए सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन देना होता है और अपोजिट पार्टी को उस पर नोटिस होती है। नोटिस पश्चात लोक अदालत जिस दिन नियत की जाती है उस दिन वह पक्ष उपस्थित होते हैं और तत्पश्चात उनको सुनवाई पश्चात जो निपटारा हो सकना होता है वो निपटारा होता है। और जो केस के पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस को लेकर के कोर्ट में वो आवेदन देते हैं या कोर्ट में मेंशन करते हैं इस चीज़ को कि हमारा बाद लोक अदालत के दिन फिक्स कर दिया जाए, तो उस पार्टी के दोनों उभय पक्ष की सहमति से लोक अदालत को रेफ़र किया जाता है मैटर और लोक अदालत में उसका डिस्पोजल किया जाता है, जो सुलहनीय वाद है। अब तक कितने मामलों को चिन्हित किया गया है? चिन्हित करने के लिए अभी तक जो है जो प्री लिटिगेशन के मैटर हैं, प्री लिटिगेशन में लगभग 5000 केसेस को चिन्हित किया गया है इंटायर पटना जजशिप में, जिसमें पटना सदर और जो विभिन्न सब डिवीज़न है पटना के सभी का ये कंसोलिडेटेड डाटा है। इसमें से 3000 केसेस में अभी तक नोटिस दी गई है, जो कल तक का डाटा है। और जहां तक पोस्ट लिटिगेशन की बात है उसमें 3000 केसेस को चिन्हित की गई है और 1800 के आसपास नोटिस निर्गत की गई। नोटिस निर्गत की जाने की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है और हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक नोटिस निर्गत की जाए ताकि पिछले लोक अदालत से अधिक इस बार वादों का निपटारा हो सके। क्या प्रशासन की तरफ से भी लोग इसमें रहेंगे? प्रशासन हमारे जो जिलाधिकारी महोदय होते हैं वो इसके विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष होते हैं और एसएसपी साहब भी उसमें एक मेंबर रहते हैं। इस तरह से प्रशासन का सहयोग होता है। प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने डीएम साहब के कार्यालय को भी एक लेटर यहाँ से भेजा हुआ है, जिसमें जो प्रमुख प्लेस हैं पटना के और सब डिवीज़न में विभिन्न जगह पे उस पर प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग बैनर्स वगैरह लगाने की बात है और उन्होंने लगाया भी है ताकि लोगों को जागरूक हो सके ये किस स्थिति को लोक अदालत की जानी है और किस तरह के विवादों का उसमें निपटारा किया जाना है। स्थान कौन सा जगह पे रहेगा सर इसकी सुनवाई होने का? स्थान पटना सिविल कोर्ट परिसर होगा और जितने भी अनुमंडल के न्यायालय हैं अनुमंडल न्यायालय परिसर में ये लोक अदालत का आयोजन होना है। सर, जो नालसा है इसके कई योजनाएं हैं जी। इस योजनाओं को किस तरह से सर कार्यान्वयन करेंगे जो आगे सुविधा सबको लोग इसका लाभ उठा सकें?
नालसा की जो भी योजनाएं हैं सभी आम जनों के कल्याण से संबंधित हैं। बहुत लोगों की जानकारी इसकी नहीं होती है, तो सचिव के होने के नाते हम ये चाहेंगे कि इसको सेंसिटाइज किया जा सके, लोगों के बीच इसके योजनाओं को प्रचार प्रसार किया जा सके ताकि वो योजनाओं से लाभान्वित हो सके। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केसेस की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट के ऊपर इतना दबाव होता है कि वो उसको सॉल्व करते करते उसकी सुनवाई और उसके फैसले तक लंबा अरसा बीत जाता है, कई बार तो कई दशक बीत जाते हैं। तो इससे निपटारा के लिए एक तरफ जहां स्पीडी ट्रायल का गठन किया गया, वहीं लोक अदालत के जरिए अब आम जनता के सहूलियत को देखते हुए इसमें कई तरह के केसेस होंगे, जिसमें खास बात ये रहेगी कि बैंक से लेन देन के मामले में धोखाधड़ी या फिर अगर आपका चेक बाउंस कर गया हो तो अब आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रहलाद कुमार, आइए हम पहले वो सुनाते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पे सचिव ये बात कह रहे हैं कि इस लोक अदालत के जरिए जिले के अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें 3000 से ज़्यादा नोटिस भेजा जा चुका है और जल्द ही इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी।